अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मेरे सुनने में आया कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रोल नंबर फिलिंग में और बबल्स की फिलिंग में बहुत सी मिस्टेक्स कर रहे हैं। उनकी करेक्शन के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा बेटे, इसमें देखें कि सबसे पहले हमारे पास अपने पेपर में, हमारा जो भी पेपर है, मिसाल के तौर पर मैंने ये मैथ्स का पेपर उठाया है SSC 1 का। इसमें देखें कि सबसे पहले हमारे पास आ रहा है वर्गीन नंबर। ये हमारे पास ऑलरेडी फिल है। इसमें 4 नंबर बनाए गए होते हैं, जैसा कि 1091 है, दूसरा 1092 भी हो सकता है, 3 भी और 4 भी। हर स्टूडेंट के पास ये पेपर अलहदा से होता है। वर्नियर नंबर ये इसलिए बनाए जाते हैं। एक के पास नंबर 1 आता है, दूसरे के पास नंबर 2, थर्ड के पास नंबर 3 और फोर्थ के पास नंबर 4। इसी तरह फिफ्थ स्टूडेंट के पास फिर नंबर 1 से स्टार्ट होता है। इसके बाद इसको हमने फिल करना ही नहीं है, ये ऑलरेडी फिल है। और सेकंड नंबर पे हमारे पास आ रहा है रोल नंबर। रोल नंबर में देखें कि हमारे पास रोल नंबर आ रहा है 1539436। अब इस रोल नंबर में हम देखें, रोल नंबर में सबसे पहले हमारे पास नंबर आ रहा है 1 के नीचे इसी कॉलम में हमारा जहाँ पे नंबर 1 आ रहा था, हमने वहाँ पे इसको फिल किया। ना हमने 2 को फिल किया, ना 3 को फिल किया, ना 5 को, ना 6 को, ना 9 को, और किसी नंबर को फिल नहीं किया, बल्कि इस कॉलम में हमने सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 को फिल किया। इसी तरह सेकंड कॉलम में हमारे पास नंबर आ रहा है 5। तो यहाँ पे देखें कि हमारा जहाँ पे नंबर 5 आ रहा था, हमने उस बबल को फिल कर दिया। इसी तरह तीसरे नंबर पे हमारा नंबर 3 आ रहा था तीसरे कॉलम में, तो हमने 3 वाले बबल को फिल किया है और किसी बबल को हमने टच तक नहीं किया। फोर्थ कॉलम में हमारे पास नंबर 9 आ रहा है। फोर्थ कॉलम में हमारे पास नंबर 9 आ रहा है, तो यहाँ पे फोर्थ कॉलम में हमने सिर्फ और सिर्फ नंबर 9 को ही फिल किया है और देखें कि पूरा के पूरा कॉलम खाली पड़ा है। फिफ्थ में हमारे पास नंबर 4 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे नंबर 4 को फिल किया, बाकी तमाम के तमाम बबल बिल्कुल खाली हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास नंबर 3 आया, तो हमने इसके नीचे इसी कॉलम में नंबर 3 को ही फिल किया, ना कि नंबर 4 को और ना ही नंबर 2 को। जो नंबर हमने ऊपर लिखना है उसी नंबर को हमने नीचे बबल्स में फिल करना है। अगर हम किसी भी और नंबर को फिल करते हैं या वाइटो करते हैं तो ये हमारा तरीकाकार बिल्कुल गलत होगा और इससे हमारी UMR शीट है या ई शीट है वो कैंसिल की जा सकती है, उसके मार्क्स हमें नहीं दिए जा सकते। ये फेडरल बोर्ड के पास अथॉरिटी है। इसके बाद लास्ट हमारे पास नंबर 6 आ रहा है, तो नंबर 6 में हमने यहाँ पे इसी कॉलम में नंबर 6 वाले बबल को ही फिल किया है, किसी और बबल को हमने टच नहीं किया। तो इस चीज़ का आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, इस चीज़ पे आपका फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है आंसर शीट नंबर। ये हमारे पास आंसर शीट नंबर आ गया। यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो ई शीट होगी, हर ई शीट का जिस पे आप अपना पेपर हल करते हैं, सवाल जवाब आपके पास जितने भी दिए गए होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, हर ई शीट का अलहदा से नंबर दिया गया होता है। उसका नंबर आपको यहाँ पे दर्ज करना होता है। जो भी आपके पास शीट है उसका नंबर आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। ये जहाँ पे इन्विजिलेटर साइन लिखा है, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, बल्कि जो भी आपका इन्विजिलेटर होगा वो यहाँ पे साइन करेगा। तो यहाँ पे देखें कि साथ ही लिखा है कैंडिडेट साइन। जहाँ पे कैंडिडेट साइन लिखा है यहाँ पे हर स्टूडेंट ने अपने साइन करने हैं। अच्छा, इसके बाद देखें एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये पेपर देखें कि इसमें हमारे MCQs नंबर 1 पेज पे सिर्फ 9 MCQs आ रहे हैं और दूसरे पेज पे इसकी बैक साइड पे हमारे पास इसके बाकी MCQs आ रहे हैं। और जहाँ पे हमारे MCQs एंड हो रहे हैं वहाँ पे फिर से हमारे पास रोल नंबर का एक सेल बनाया गया है। इस डब्बे में हमने दोबारा से अपना रोल नंबर लिखना है और रोल नंबर भी वही लिखना है जो आपकी रोल नंबर स्लिप पे दिया गया, ना कि आपने स्कूल का रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर स्लिप वाला आपने दोनों साइडों पे रोल नंबर लाजमी लिखना है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ पे भी और यहाँ पे एंड पे भी। अगर आपके MCQs एक पेज पे हैं तो फिर एंड पे रोल नंबर का सेल नहीं दिया गया होगा। अगर 2 पेजों पे हैं
तो फिर आपके पास लाजमी दिया गया होगा रोल नंबर के ये सेल, और आपने इसे लाजमी फिल भी करना है, इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है आपने। इसके बाद आपके पास आती है ई शीट। ई शीट में भी आपने जैसे पहले OMR शीट में रोल नंबर अपना फिल किया था, यहाँ पे भी आपने अपना रोल नंबर वैसे ही फिल करना है। ये आपकी ई शीट है, इसमें भी आपने वैसे ही रोल नंबर फिल करना है जैसे आपने पहले OMR शीट में फिल किया। यहाँ पे देखें कि जहाँ पे हमारा 1 आया वहाँ पे हमने नीचे 1 नहीं लिखा, जहाँ पे 3 आया वहाँ पे 3 लिखा, जहाँ पे 5 आया वहाँ पे 5 वाले बबल को फिल किया, जहाँ पे 9 आया वहाँ पे 9 के बबल को, 4 के नीचे 4 के बबल को, 3 के नीचे 3 के बबल को, और 6 के नीचे 6 के बबल को ही हमने फिल किया है। इसके साथ यहाँ पे आपके पास आ रहा है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट, पेपर और डेट। नेम ऑफ एग्जामिनेशन की जगह आपने, अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो SSC 1 लिखना है, अगर 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो SSC 2 लिखना है। इसी तरह नीचे सब्जेक्ट या पेपर आ रहा है, सब्जेक्ट या पेपर में आपने क्या करना है कि जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर हो रहा है, मिसाल के तौर पे मैथ्स की ये शीट है, मैथ का पेपर हो रहा है तो यहाँ पे हमने सामने लिख दिया मैथमेटिक्स। इसी तरह जो भी आपका पेपर है, चाहे वो इस्लामियात का है, उर्दू का है, फिज़िक्स का है, केमिस्ट्री का है, कंप्यूटर का है, जिस सब्जेक्ट का भी है वो यहाँ पे आपने उसका सही नाम लिख देना है। इसके बाद आपके पास आती है डेट। जिस डेट को भी आप पेपर दे रहे हैं वो डेट आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया है 20 मार्च 2025। इसके नीचे हमारे पास एक लाइन आ रही है जहाँ पे लिखा है साइन ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट। इसको आपने टच नहीं करना, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखना। यहाँ पे यही 4 चीज़ें आपने इस शीट पे लिखनी है। यहाँ पहली चीज़ आ गई रोल नंबर, सेकंड नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, थर्ड सब्जेक्ट और पेपर, एंड फोर्थ डेट। ये 4 चीज़ें आपकी यहाँ पे मेंशन होंगी। आपने खास ख्याल रखना है कि जहाँ पे भी आप रोल नंबर की फिलिंग कर रहे हैं वहाँ पे आपने व्हाइटनर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, और जो नंबर आप ऊपर रोल नंबर में लिख रहे हैं, नंबर 1 आ रहा है, 5, 3, 9, जो नंबर भी आ रहे हैं उसके नीचे हमने उसी बबल को फिल करना है, किसी और बबल को फिल नहीं करना। अगर कोई भी इन्विजिलेटर या सुप्रीडेंट, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, कोई जो भी आपसे कहता है कि आप ऐसा ना करें, अगर ऊपर 1 लिखा है तो आप नीचे 2 के बबल को फिल करें, 3 के बबल को फिल करें, 5 को करें, 1 को ना करें, तो ये बिल्कुल वो आपको गलत गाइड कर रहा है। इस चीज़ से आपने लाजमी बचना है। अगर आपके रोल नंबर में ऊपर 1 आ रहा है तो इसी कॉलम में आप नीचे 1 के बबल को ही फिल करेंगे। ऊपर 5 आ रहा है तो नीचे आप 5 के बबल को ही फिल करेंगे, ना कि किसी और बबल को। इस चीज़ का आपने खास कर ध्यान करना है। और इसके बाद अगर आपकी शीट में देखा जाए तो यहाँ पे देखें कि हर क्वेश्चन का नंबर पहले से लगाया गया है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 आ गया। आपके पास ये पहला पेज इसी क्वेश्चन के लिए है। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट पेज पे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, आपके पास जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं हर क्वेश्चन का अलहदा से नंबर यहाँ पे लगाया गया है। आपने खुद से कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं लगाना। हाँ, अगर ऐसा है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कर रहे हैं, पार्ट 1 के बाद आप पार्ट 3 करना चाह रहे हैं, तो पार्ट 1 के बाद आप पार्ट 2 जो है इसको खाली छोड़ देंगे और आप पार्ट 3 की जगह पे ही पार्ट 3 करेंगे। इसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस आप नंबर्स में नहीं करेंगे। इसी तरह अगर आपने पार्ट 3 किया, इसके बाद आप पार्ट 4 फिलहाल स्किप कर रहे हैं, 5 स्किप कर रहे हैं, 6 स्किप कर रहे हैं, 7 स्किप कर रहे हैं, पार्ट नंबर 8 आप करना चाहते हैं, तो आप पार्ट नंबर 8 उसी पेज पे करेंगे जहाँ पे पार्ट 8 का नंबर लगाया गया है। अब देखें कि ये हमने 4 को भी छोड़ दिया, 5 को भी छोड़ दिया, 6 को भी
7 को भी, ये हमारे पास पार्ट 8 आ गया है, तो हम अपना ये आंसर यहाँ पे लिखेंगे इस पेज पे। और जो भी आपके पास ये लाइनें दी गई हैं, इन लाइनों के अंदर अंदर आपने लिखना है। इन लाइनों से अगर आप बाहर कुछ भी लिखेंगे तो वो आपका मार्क नहीं किया जाएगा। इसी तरह अगर आप रफ वर्क करना चाह रहे हैं तो रफ वर्क के लिए आपके पास शीट के एंड पे एक पेज दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा है रफ वर्क मेंशन है, तो आप यहाँ पे अपना रफ वर्क कर सकते हैं। अगर आपको फिज़िक्स का पेपर है या मैथ का पेपर है, कोई ग्राफ बनाना पड़ जाता है, तो ग्राफ आपको यहाँ पे ये लास्ट 2 पेज दिए गए हैं आपके पास ग्राफ पेपर के, यहाँ पे आप ग्राफ बनाएंगे और साथ में मेंशन कर देंगे यहाँ पे कि आपने ये फ़लाँ क्वेश्चन का ग्राफ बनाया है, और साथ में अपने क्वेश्चन नंबर पे जहाँ पे आपने उसका सही आंसर लिखा है पहले, वहाँ पे भी मेंशन कर देंगे कि ये ग्राफ आगे बनाया गया। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी ऐसा ही है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी ऐसा ही है। तो इस वीडियो में हमने सीखा है कि हम कैसे अपने रोल नंबर की फिलिंग करें, कैसे हम अपने एग्ज़ाम का नाम लिखें, सब्जेक्ट नेम कैसे मेंशन करें, डेट कैसे मेंशन करें, साइन हमने कहाँ पे करने हैं, आंसर शीट नंबर हमने कौन सा लिखना है, कहाँ पे लिखना है। इन चीज़ों पे आपने लाजमी फोकस करना है। अगर कोई भी इन्विजिलेटर या सुप्रीडेंट, डिप्टी सुप्रीडेंट कोई भी आपसे कहता है कि नहीं आप ऐसे कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप, या मैं आपका पेपर कैंसिल कर दूंगा, तो ये उसकी माज़ धमकी है। इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसे कोई भी पेपर कैंसिल नहीं कर सकता आपका। हाँ, अगर आपके पास कोई भी हेल्पिंग चीज़ निकल आई है, मिसाल के तौर पे आप कोई पेज छुपा के ले गए हैं, कोई बुक आपके पास है, कोई भी आपके पास मोबाइल है, या कोई भी डिजिटल चीज़ है, तो इस चीज़ से आपका पेपर लाजमी कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ फिलिंग गलत कर रहे हैं, या आपसे फिलिंग गलत करवाई जा रही है, आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप ऐसा करें अदरवाइज़ मैं आपका पेपर कैंसिल कर दूंगा, तो ऐसी अथॉरिटी ना तो सुप्रीडेंट के पास है और ना ही किसी इन्विजिलेटर के पास है। आप अपने मुताबिक, जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, इसी के मुताबिक आप अपने पेपर को फिल करें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अल्लाह हाफिज़।